में मैं सुमति कुमारी आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं शाहजहाँ के समय उत्तराधिकार के लिए हुए युद्ध के बारे में वर्णन करूँगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शाहजहाँ के समय उत्तराधिकार का युद्ध या उत्तराधिकार के लिए हुए संघर्ष के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो भारत में तुर्क शासन के स्थापना के समय से ही उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ थी और यह उत्तराधिकार की जो समस्या थी वह हर समय चलती ही आ रही थी और यही बात मुगल काल में भी लागू हुआ। मुगल काल के शासकों ने कोई नियम नहीं बनाया था कि किसी सम्राट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार कौन बनेगा और यही कारण है कि शाहजहाँ के अंतिम समय में भी उसके पुत्रों ने उत्तराधिकार के लिए संघर्ष कर दिए थे और शाहजहाँ को भी इस बात की आशंका थी कि हमारे पुत्रों के बीच भी यही बात होगी, यानी कि साम्राज्य के लिए संघर्ष करेंगे। और यही कारण है कि उसने अपने चारों पुत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में यानी साम्राज्य का विभाजन कर दिया था और अपने जो बड़े पुत्र था दारा सिकों उससे वह बहुत लगाव रखता था। यही कारण है कि दारा सिकों को यानी बड़े पुत्र को अपने साथ रखा तथा अन्य 3 पुत्रों को उसने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया था। तो गद्दी के जो दावेदार थे अर्थात शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। पहला दारा सिकों, दूसरा साज शुजा, तीसरा औरंगजेब, चौथा मुराद था तथा 3 पुत्रियां थी जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। उत्तराधिकार के युद्ध में जहां आरा ने दारा सिकों का पक्ष लिया वहीं रोशन आरा ने औरंगजेब का पक्ष लिया तथा गोहन आरा ने मुराद का पक्ष लिया था। उत्तराधिकार के लिए युद्ध अब प्रारंभ होता है। यहाँ देखते हैं कि 8 सितंबर 1657 को शाहजहाँ अचानक बीमार पड़ जाता है और इसी कारण जब बीमार पड़ जाने के कारण वह राजकीय कार्यों को अच्छा से नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि झरोखा दर्शन में भी उपस्थित नहीं हो पाता है। झरोखा दर्शन का मतलब है कि उस समय मुगल सम्राट एक जगह जहाँ झरोखा दर्शन में उपस्थित होते थे, एक स्थान में खड़ा होते थे जहाँ पर से सभी प्रजा मुगल सम्राट को दर्शन करते थे और शाहजहाँ इस स्थिति में नहीं था कि अपने प्रजा को भी हर दिन दर्शन दे सके। इसके अलावे उस समय इसके जो पुत्र थे वे अलग अलग स्थानों में शासन कर रहे थे। जैसे यहाँ देखते हैं कि शाह शुजा बंगाल प्रांत का सूबेदार था, यानी आज के मुख्यमंत्री के जैसा बंगाल में शासन व्यवस्था को संभाल रहा था। वही औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार था, दक्षिण भारत के क्षेत्रों को शासन कर रहा था। इसके साथ जो मुराद था वह गुजरात प्रांत का सूबेदार था, यानी गुजरात के शासन व्यवस्था को देख रहा था। शाहजहाँ इसी कारण दारा सिकों को अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया, यानी शाहजहाँ शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा था क्योंकि वो बीमार था और इसी कारण अपने बड़े पुत्र के लगाव होने के कारण बड़े पुत्र को उत्तराधिकार घोषित कर दिया। और कुछ समय के बाद यह भी अफवाह फैल गया कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई, लेकिन दारा सिकों को बहुत प्रयास किया कि शाहजहाँ की मृत्यु का अफवाह नहीं फैले और वह बहुत प्रयास किया कि यह बात ना फैले, लेकिन वह सफल रहा इस बात को बचाने में। और इस बात की सूचना इसके तीनों भाइयों को मिल जाता है और तीनों भाई यानी शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब तीनों गद्दी के लिए ललायत होते हैं और युद्ध की तैयारियां शुरू कर देते हैं। यानी युद्ध की तैयारी का मतलब दारा सिकों से युद्ध करने की तैयारियां शुरू कर देते हैं क्योंकि दारा सिकों उत्तराधिकार के रूप में शासन कर रहा है। और सबसे पहले इस युद्ध का पहल शाह शुजा करता है, जो शाह शुजा बंगाल में शासन कर रहा था। तो उसने यह पहल करता है और यह भी अफवाह फैला देता है कि दारा सिकों ने शाहजहाँ ने पिता को जहर देकर मार दिया है। इसके बाद उत्तराधिकार के लिए 5 युद्ध हुए जो इस प्रकार है। पहला बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा धर्मत का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध, चौथा खजुआ का युद्ध और 5वां देवराई का युद्ध। पहला बहादुरपुर का युद्ध होता है, यह 14 फरवरी 1658 ईस्वी को होता है और यह बहादुरपुर बनारस में पड़ता है। और युद्ध में दारा सिकों था एक तरफ और दूसरा तरफ शाह शुजा, यानी दारा सिकों और शाह शुजा के बीच बहादुरपुर का युद्ध होता है, जिसमें दारा सिकों को मदद करने के लिए सुलेमान सिकों तथा अजमेर के राजा जयसिंह ने साथ दिया था।
इस युद्ध में दारा सिक्को की जीत होती है और शाह शुजा का हार हो जाता है। अर्थात कि बहादुरपुर का युद्ध में दारा सिक्को की जीत होती है और शाह शुजा का हार हो जाता है। दूसरा युद्ध था उत्तराधिकार के युद्ध में धर्मत का युद्ध। यह समय है 15 अप्रैल 1658 और यह धर्मत नामक स्थान उज्जैन में पड़ता है। इस युद्ध में एक तरफ दारा सिक्को तथा दूसरे तरफ औरंगजेब तथा मुराद था। अर्थात कहने का मतलब दारा सिक्को एक तरफ और दूसरा तरफ औरंगजेब तथा मुराद दो भाई एक साथ था। दारा सिक्को को मदद के लिए युद्ध में कासिम खां और जसवंत सिंह कर रहे थे, यानी दारा सिक्को मदद कासिम खां और जसवंत सिंह कर रहा था, लेकिन युद्ध में दारा सिक्को का हार हो जाता है तथा औरंगजेब और मुराद का जीत हो जाता है। औरंगजेब इस युद्ध को जीतने की खुशी में फतेहाबाद नगर की स्थापना करता है। कहने का मतलब है धर्मत के युद्ध में दारा सिक्को की हार हो जाती है और औरंगजेब और उसके भाई मुराद का जीत हो जाता है। तीसरा जो युद्ध होता है उत्तराधिकार के युद्ध में वह है सामूगढ़ का युद्ध। और सामूगढ़ का युद्ध जून 1658 में होता है और सामूगढ़ आगरा में पड़ता है। इसमें एक तरफ दारा सिक्को तथा दूसरे तरफ मुराद प्लस औरंगजेब था। औरंगजेब और मुराद की सेना ने दारा सिक्को को हरा दिया और औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया, यानी कि सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिक्को हार जाता है और औरंगजेब है सो आगरा पर अधिकार कर लेता है और अपने को बादशाह घोषित कर देता है। बाद में औरंगजेब ने मुराद की हत्या कर देता है, यानी कि चालाकी से पहले औरंगजेब मुराद से मदद लेता है दारा सिक्को को पराजित करने के लिए, और जब दारा सिक्को पराजित हो जाता है तो औरंगजेब आगरा पर अधिकार कर लेता है और चालाकी से जो मुराद था उसका जो सहयोग कर रहा था जो भाई मुराद को हत्या कर देता, यानी रास्ता से उसको साफ कर देता है। इस प्रकार अब एक भाई समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे 3 भाई बचते हैं, जिसमें औरंगजेब सबसे शक्तिशाली होता है और उसके सामने 2 भाई बचते हैं, शाह शुजा और दारा सिक्को, जो औरंगजेब से कमज़ोर पड़ जाते हैं। चौथा जो होता है युद्ध वह खजुआ का युद्ध होता है और यह है 5 जनवरी 1659 में। यह स्थान खजुआ इलाहाबाद में पड़ता है और एक तरफ औरंगजेब तथा दूसरे तरफ शाह शुजा होता है, यानी इस युद्ध में औरंगजेब तथा दूसरे तरफ शाह शुजा होता है। औरंगजेब के मदद के लिए मीर जमुला एवं जसवंत सिंह शामिल हुआ था। औरंगजेब युद्ध में जीत गया तथा शाह शुजा युद्ध में हारकर अरकाना के जंगलों तरफ भाग गया, जहां इसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार 2 भाई सफाया हो गया, यानी मुराद और शाह शुजा सफाया हो गया। अब औरंगजेब के सामने सिर्फ अब दारा सिक्को बचता है। हालांकि युद्ध में दारा सिक्को को पराजित कर चुका है सामूगढ़ के युद्ध में, लेकिन औरंगजेब पूर्ण रूप से उसको सफाया करना चाहता है और देवराई के युद्ध में उसको सफाया कर देता है। और यह समय है मार्च 1659। देवराई जो स्थान है वह अजमेर में पड़ता है। इस युद्ध में औरंगजेब तथा दूसरा तरफ दारा सिक्को होता है। औरंगजेब दारा सिक्को को पुनः देवराई के युद्ध में पराजित किया, क्योंकि पहले इसको पराजित कर चुका था और आगरा पर कब्जा भी कर चुका था और वह भागकर गुजरात चला गया था, लेकिन उसे पुनः दिल्ली लाया गया और यहाँ पर काफिर घोषित कर उसकी हत्या करवा दी गई। इस प्रकार उत्तराधिकार के संघर्ष में सिर्फ औरंगजेब बचा, यानी औरंगजेब अपने भाइयों को हत्या करवा दिया चालाकी के साथ युद्ध में, मुराद, शाह शुजा, दारा सिक्को, और सिर्फ बचता है औरंगजेब। सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब ने पहली बार राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। देखें हम लोग कि सामूगढ़ के युद्ध के बाद जो औरंगजेब था वह कब्जा कर लेता है आगरा पर, और आगरा पर कब्जा करने के बाद पहली बार राज्याभिषेक उसने आगरा में करवाता है। और जब दूसरा बार देवराई का युद्ध जीतता है तो देवराई के युद्ध के जीतने के बाद पूर्ण रूप से राज्याभिषेक दिल्ली में करवाता है। यानी कि यहाँ पे देखते हैं कि औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक करता है। सामूगढ़ के युद्ध के जीतने के बाद आगरा में राज्याभिषेक कराता है और दूसरा देवराई के युद्ध जीतने के बाद उसने दिल्ली में पूर्ण रूप से राज्याभिषेक करता है और अपने पिता शाहजहां को शाहबुर्ज यानी कि आगरा के किले में कैद करवा देता है, जहां पर उसकी देखभाल पुत्री जहांआरा कर रही थी।
करती है। कहने का मतलब आप उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है और अपने पिता यानी शाहजहाँ को कैद करके आगरा के किले, जिसको शाह बुर्ज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कैद कर देता है, जहाँ शाहजहाँ की पुत्री जहांआरा उसकी सेवा मेहनत करती है। औरंगजेब ने चगताई परंपरा के विरुद्ध अर्थात पिता के जीवित रहते गद्दी पर बैठ गया था। कहने मतलब जो लोग की जो परंपरा थी चगताई परंपरा, उसके विरुद्ध औरंगजेब ने काम किया, पिता को जीवित रहते हुए गद्दी पर बैठ गया। जबकि ये नियम नहीं था कि पिता के जीवित रहते कोई गद्दी पर बैठ जाए, लेकिन औरंगजेब ने इसका विरुद्ध कार्य किया और 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु कैद में ही हो जाती है। ये थी उत्तराधिकार का संघर्ष का युग। अगला मेरा जो रहेगा वह और शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।